गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ाते हैं, जो अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। हम लोग मैथ्स में अभी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं। उसका आज थ्योरेटिकल लेक्चर का लास्ट क्लास है। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 10। आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे। उसके बाद 3 क्लास हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो, इवन दो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, बट आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट चीज़ स्टडी करेंगे, दैट इज़ पॉलीगॉन। ट्रायंगल आपको पता है 3 साइड से बनता है। उसी तरह 4 साइड से बनने वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड से बनने वाले को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड से बनने वाले को हेक्सागन बोलते हैं। उसी तरह जो पॉलीगन है, पॉलीगन, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ साइड। ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगन ही है। ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 है तो ट्रायंगल है, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल है, 5 है तो पेंटागन है, 6 है तो हेक्सागन है, 7 है तो हेप्टागन है, 8 है तो ऑक्टागन। इस टाइप का शेप बनता है, ठीक है, पॉलीगन। तो पॉलीगन बेसिकली क्या है? इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ साइड। बट हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट विल बी रेगुलर पॉलीगन। ये जब वर्ड आ जाता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसे पॉलीगन जिसके सारे साइड्स सेम लेंथ के हैं। ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब सारे साइड का लेंथ सेम है। हम लोग उसको नोटेशन दे देते हैं ए, स्मॉल ए, ठीक है। चूंकि सारे साइड सेम है तो नेचुरली सारे जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। आपने बेसिक पॉलीगॉन साइड 10th में पढ़ा होगा। इफ आई एम नॉट 100% श्योर कि कब पढ़ना था, बट 9th-10th में पढ़ा होगा। तो जैसे मैं बना के दिखाता हूं, एक आपको पेंटागन, कितने साइड है? 1 2 3 4 5, ठीक है, A B C D E। तो A B C D E जो है वो एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर मतलब पांचों साइड सेम है, ये भी A, 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 ठीक है। और अगर पांचों साइड सेम है तो पांचों एंगल भी आपस में सेम होंगे, ठीक है। सारे एंगल भी, ऑल एंगल विल बी सेम। अच्छा, किसी भी पॉलीगन में, वैसे ये आज का टॉपिक नहीं था बट चूंकि मुझे याद आ गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? किसी भी पॉलीगन्स में सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है, ये डिग्री में 90 डिग्री इंटू 2n-4। अच्छा, मैं जैसे ये लिख दूं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। जैसे इसमें n कितना है? 1 2 3 4 5, इसमें है n बराबर 5 है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, पांचों के एंगल का जो सम होगा वो 90 इंटू 2n-4 होता है, वेर n इज द नंबर ऑफ साइड। जैसे ट्रायंगल के केस में आप अप्लाई कर लो। अगर ट्रायंगल के केस में n कितना होगा? 3, क्योंकि 3 साइड होता है। तो 3 इंटू 2 6, 6-4 2, तो 90 इंटू 2 180, एंड वी नो इट्स 180। क्वाड्रिलेटरल के केस में देख लो, n 4 गुने 2 8, 8-4 4, 90 इंटू 4 360, तो 360 होता है। 5 के केस में देख लो, 5 गुने 2 10, 10-4 6, तो 90 इंटू 6 दैट इज 540 डिग्री। मतलब इस पांचों का जो सम होगा वो एंगल का, वो 540 डिग्री होगा। तो एक एंगल कितना होगा? एक एंगल कितना होगा? 90 इंटू 2n-4 डिवाइडेड बाई n। क्योंकि टोटल अगर 540 है मान लीजिए, तो एक एंगल कितना होगा? उसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। बट उसी समय ये होगा इफ पॉलीगॉन इज रेगुलर, क्योंकि सारा सेम तो उसी समय होगा ना जब ये रेगुलर पॉलीगॉन हो। ये हमेशा सही होगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉलीगन 90 इंटू 2n-4। बट अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हर एंगल होगा 90 इंटू 2n-4 बाई n। ठीक है, चलिए
तो इस तरह पॉलीगन का बेसिक आपने देखा। हम लोग को क्या पढ़ना है कि एक ऐसा सर्कल जो जैसे ट्रायंगल के केस में हमने 2 सर्कल पढ़ा था पॉपुलरली, एक सर्कम सर्कल, एक इन सर्कल। तो उसी तरह पॉलीगन के केस में हम लोग सर्कम सर्कल पढ़ेंगे और इन सर्कल। पहला है सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कल क्या होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है पिक्चर बड़ा अच्छा नहीं बने, ये एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। टुडे व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग पॉलीगन, इट्स रेगुलर पॉलीगन। तो n है नंबर ऑफ साइड और a है लेंथ ऑफ एवरी साइड। तो सर्कम सर्कल क्या डेफिनेशन होता है, ऐसे करते हुए ये सर्कम सर्कल का मतलब है वही जो ट्रायंगल के केस में था। सर्कम सर्कल मीन्स सर्कल विच passes through all the vertices of polygon। इसके 5 पॉलीगन यहां नहीं टच कर रहा, वो पिक्चर ऐसा बना है, उस पर मत जाइए, ठीक है। तो एक वर्टिसेस 2 3 4 5 पांचों से पास होता हुआ जो सर्कल बन गया दैट इज सर्कम सर्कल। ऑब्वियसली ये इसका सेंटर होगा और ये हो जाएगा यहां से लेके सर्कमफेरेंस पे r। सर्कम रेडियस क्या हो गया, सेम लॉजिक है जो ट्रायंगल वाला, सेंटर से पेरिफेरी पे, ठीक है। ये हो गया सर्कम सर्कल, ये हो गया सर्कम रेडियस कैपिटल R, ठीक है। अच्छा अब बताइए उसी लॉजिक से इन सर्कल क्या होगा। मान लीजिए फिर एक मेरा पेंटागन ही पे हम काम कर रहे हैं, n बराबर 5 है। अब ऐसा सर्कल जो इसके अंदर हो, 5 साइड को टच करे, ये, ठीक है। इस सर्कल में क्या खास बात है, ये वर्टेक्स से नहीं पास करता है, याद कीजिए इन सर्कल को। ये 5 साइड से, इसको यहां टच किया, इसको यहां टच किया, इसको यहां टच किया, इस साइड को यहां किया, इस साइड को, तो 5 साइड को वो टच करता हुआ जो सर्कल बनता है दैट इज कॉल्ड इन सर्कल। और इसका जो रेडियस होगा, इसका सेंटर अगर ये है तो ये जो रेडियस होगा, ये सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, ये r होगा। दिस इज कॉल्ड इन रेडियस, इसको हम लोग r बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल R इज सर्कम रेडियस, स्मॉल r इज इन रेडियस। अब हम लोग दोनों का एक्सप्रेशन निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इन सर्कल हो गया। अब इन सर्कल के बाद हम लोग रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल करेंगे, पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल R, ठीक है। फिर एक पिक्चर बना लेते हैं। पहले सर्कल ही ड्रॉ कर लेना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि सर्कल ही बाद में, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सर्कम सर्कल है, ये मेरा पेंटागन है, ABCDE। ये पॉलीगन है ABCDE, 5 साइड का है मान लीजिए, और ये उसका सर्कम सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए O, ऑब्वियसली यही आपका कैपिटल R है ना, सेंटर टू पेरिफेरी, और ये हमारा कैपिटल R है, ठीक है। साइड सारा A है, तो 2 पैरामीटर मैं यूज कर रहा हूं। किसी भी पॉलीगन का एक्सप्रेशन 2, n इज नंबर ऑफ साइड एंड A इज लेंथ ऑफ एवरी साइड, ठीक है। चलिए, तो अब मैं अगर इस ट्रायंगल में देखूं तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर OP। यहां एक हम एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो OP किसके परपेंडिकुलर हो गया, CD के। एक हम अपने से कंस्ट्रक्ट कर दिए OP, एक लाइन जो CD के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ODP और OCP को देखिए, मैंने पहले भी कराया था। ये साइड सेम है, इसका भी ये लेंथ R है, इसका भी लेंथ R है, चूंकि रेडियस तो सेम ही होगा, ये कॉमन है, ठीक, और ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे। 3 चीज होना चाहिए कन्ग्रुएंसी के लिए। पहला, एक साइड इसके बराबर,
एक साइड कॉमन और एक एंगल ये 90 है तो ये 90 है, तो बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए। अगर कन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल DOP, ये एंगल विल बी इक्वल टू एंगल COP। ऑब्वियसली जब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। एंड ये देखिए DP विल बी इक्वल टू PC, ये और ये सेम हो जाएंगे और कितने के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा लेंथ है A तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे A/2, ठीक है, A/2 A/2। अब आप बताइए ये जो दोनों एंगल होगा DOP या COP वो कितना होगा। कोई भी जो एंगल सर्कल में बनता है, फुल सर्कल कितना होता है, ये जो फुल सर्कल होगा ये फुल सर्कल कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन। फुल सर्कल इज 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन। अब ध्यान से देखिए ये कितना होगा, ये एंगल, मतलब मैं फिर से कर रहा हूं, ये एंगल कितना होगा। देखिए टोटल n साइड है, n साइड मिल के सेंटर पे 2 पाई बनाता है एंगल, n साइड मिल के ये तो एक साइड जो है ये सिंगल साइड वो कितना बनाएगा सेंटर पे, 2 पाई बाई n, ठीक है। मतलब अगर पूरा एंगल 2 पाई है तो एक साइड जो है 2 पाई बाई n बनाएगा, तो ये पूरा एंगल हो गया 2 पाई बाई n, ठीक है। तो हाफ कितना हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया पाई बाई n और ये वाला हो गया पाई बाई n, ठीक है। चूंकि टोटल 2 पाई बाई n है तो ये पाई बाई n और ये पाई बाई n, तो ये दोनों एंगल किसके बराबर है, पाई बाई n के, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए ODP, ठीक है, ये ले लीजिए। हमको क्या निकालना है, कैपिटल R, हमको निकालना है कैपिटल R, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल में इस एंगल का साइन ले लूं, दैट इज साइन पाई बाई n, साइन पाई बाई n क्या होता है, साइन P/H, P मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, ये DP, और DP कितना है A/2 बाई H हाइपोटेन्यूज, ये कितना आ गया R, ठीक है। तो R उधर ले जाइए तो R बराबर A/2 और ये साइन पाई बाई n है, इधर आके हो जाएगा ये, ध्यान से देखिए ये R इधर चला गया, साइन पाई बाई n को जब हम इधर ले आएंगे तो ये साइन पाई बाई n नीचे हो गया, और अगर साइन पाई बाई n नीचे हो गया दैट मीन्स ऊपर में इसको लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई n, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखिए A/2 साइन पाई बाई n, या साइन पाई बाई n नीचे है तो ऊपर में वो कॉसेक पाई बाई n हो जाएगा, बिकॉज साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो फाइनली R का एक्सप्रेशन आ गया A/2 कॉसेक पाई बाई n, when n is number of side, A is length of side, और ये ध्यान रखिएगा ये उसी समय सही होगा जब ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा, तभी आप बोल सकते हो ना कि अगर टोटल एंगल 2 पाई है तो एक साइड के लिए 2 पाई बाई n बनेगा, मतलब सबके लिए सेम उसी समय बनेगा जब सारा साइड हमारा सेम है। तो आंसर इज कैपिटल R इज A/2 कॉसेक पाई बाई n, ठीक है। इसी तरह से, इसी लॉजिक से हम लोग इन रेडियस का भी रिजल्ट निकालेंगे। चलो, नाउ वी विल डू इन रेडियस आर ऑफ ए पॉलीगन, मतलब कि पॉलीगन के पहले एक पॉलीगन बना लीजिए, रफ ही बनाना है, कोई उसके लिए बहुत लोड नहीं लेना है, ABCDE, ठीक है। इन रेडियस मतलब एक ऐसा सर्कल पहले तो बनेगा जो सब साइड को टच करेगा, ये मान लीजिए सेंटर है O। अगेन अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज, यही है आपका R, यही R है ना, सेंटर से पेरिफेरी, और ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा। सर्कल के केस में रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट उस पॉइंट पे, इस रेडियस के लिए ये टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। आपने ऑलरेडी 10th के ज्योमेट्री में
पढ़ा है, ठीक है। फिर हम इसको मैच करा देते हैं डी से, इधर सी से, ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा ना, चूंकि इवन तो हमने बनाया नहीं है सरकम सर्कल, बट अगर हम सरकम सर्कल बनाते तो वो डी से क्रॉस करता, तो ऑब्वियसली ओडी जो है वो कैपिटल आर होगा। अब सेम लॉजिक से ये एंगल कितना होगा, टोटल 2 पाई बाई एन, तो ये एंगल पाई बाई एन, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा यूजिंग द सेम लॉजिक जो अभी हमने पिछले बार करा, क्योंकि ये साइड ये भी आर होगा, ये दोनों सेम है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी a/2। लेकिन हमको इस बार r पता करना है, नॉट द कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल O, इसको P मान लेते, ODP। अब हमको a/2 और r का रिलेशन चाहिए, तो हम tan ले लेंगे, tan पाई बाई एन, tan थीटा क्या होता है, P बाई बी, तो ये इसके लिए P हो गया परपेंडिकुलर, a/2 बाई बी, इसके लिए बेस ये हो गया r, तो r को इधर ले जाइए, तो a/2 tan इधर आएगा नीचे, या ऊपर में cot लिख देंगे, एक ही चीज है, या तो हम यहाँ tan थीटा लिखें या ऊपर में cot थीटा लिखें। तो स्मॉल r आ गया a/2 cot पाई बाई एन, वेन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, और क्या है, a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड। कैपिटल R क्या था, a/2 cosec पाई बाई एन, ठीक है, और ये है a/2 cot पाई बाई एन। ये भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए है, तभी आप एंगल पाई बाई एन या 2 पाई बाई एन ले रहे हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल r दैट इज इन रेडियस, ठीक है, दैट इज a/2 cot पाई बाई एन, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पहले बहुत आए हैं, मैंने पहले भी बोला, नो डाउट अभी ये बहुत प्रोमिनेंट चैप्टर नहीं है, बट जब हम लोग PYQs करेंगे तो आप देखिएगा बहुत क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं। चलिए, अब लास्ट टॉपिक इसका थ्योरी है, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मान लीजिए ये एक पॉलीगन है, ठीक है, ये इसका सेंटर है जो हमने सर्कल ड्रॉ करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये इसके लिए सरकम सर्कल है, पता नहीं कितना सही वो बना है, और ये इसके लिए इन सर्कल है, ठीक है। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ये सेंटर मान लीजिए O, ये A, ये B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, ठीक है। चलिए हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, सेम लॉजिक जो अभी मैंने किया, ये स्मॉल r हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल पाई बाई एन होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमने एक छोटा ट्रायंगल बनाया DOC या COD, ये ट्रायंगल COD, ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे। अगर आप ये देखिए, एक साइड के ये पेयर बना, फिर अगर इस साइड को लें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बनेगा, सिमिलरली ये साइड लेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये साइड लेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये साइड लेंगे तो एक ट्रायंगल, टोटल n नंबर ऑफ ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। एंड ऑब्वियसली चूंकि सारे साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम, तो एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल लें और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। टोटल एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n इंटू एक साइड, एक ट्रायंगल, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है। अच्छा, इसका एरिया बताइए, मान लीजिए मैं इस पे काम कर रहा हूं, n इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। तो अब इसका देखिए, ये सिंपल सा ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, इसका बेस क्या है CD, CD को क्या लिख सकते हैं A लिखेंगे ना, बिकॉज इसका लेंथ A है, और हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर जो है ये, एंड दिस इज स्मॉल r, ठीक है, यही है। तो n इंटू हाफ इंटू A इंटू स्मॉल r। अभी हमने स्मॉल r का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a/2 cot पाई बाई एन, यही पढ़े थे, स्मॉल r का रिजल्ट a/2 cot पाई।
तो फाइनल क्या हो गया, एन ए 2 बार है तो एन ए स्क्वायर बाई 4, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। ये पूरे पॉलीगन का एरिया हो गया, बट रेगुलर पॉलीगन का, क्योंकि हम एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है हम मान रहे हैं कि सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो फाइनल आंसर विल बी एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए है, हाइट आर है ए बाई 2 कॉट पाई बाई। ठीक है, तो हमने 3 रिजल्ट पढ़ा, कैपिटल आर ए बाई 2 कोसेक पाई बाई एन, स्मॉल आर ए बाई 2 कॉट पाई बाई एन, थर्ड इज एरिया ऑफ द होल पॉलीगन, वो हो जाएगा एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। ठीक है, तो यही 2-3 थ्योरी पॉइंट था। हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, बट इसके बहुत क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी समझने के लिए हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोनों। पहला है थोड़ा लेंदी है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, वो लिख देगा कि रेगुलर पॉलीगन है, सॉरी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, ये दिया हुआ है। हाँ, इफ पेरीमीटर ऑफ बोथ आर सेम, मतलब आपसे वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड इफ पेरीमीटर ऑफ बोथ आर सेम। तो एरिया का क्या रेशियो होगा? पहला ऑप्शन है tan पाई बाई एन इज टू पाई बाई एन, दूसरा sin पाई बाई एन इज टू पाई बाई एन, तीसरा cos पाई बाई एन इज टू पाई बाई एन, एंड लास्ट cot पाई बाई एन इज टू पाई बाई एन। ठीक है, एक रफ हम लोग थोड़ा समझने के लिए फिगर बना लें। बोल क्या रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, और एक मेरा पॉलीगन है। हम 5 ही साइड का बनाते हैं जस्ट अपने रेफरेंस के लिए। दोनों का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। इसके साइड, इसका साइड एन है, वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली साइड एन है तो लेंथ हम मान लेते हैं अपने से ए, मतलब एक साइड का लेंथ ए है, और सर्कल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, रेडियस, तो इसका रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ बोथ आर सेम, यही क्रक्स है, तभी ना आप इक्वेट कर पाइएगा। दोनों का पेरीमीटर सेम है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू, इसका क्या पेरीमीटर हो जाएगा, अगर ये भी ये है, ए है, सारा साइड अगर ए है और टोटल एन साइड है तो टोटल पेरीमीटर क्या हो गया, एन इंटू ए। यही होता है पेरीमीटर, मीन्स पेरीमीटर का मतलब है सारे साइड का सम, तो ए प्लस ए एन टाइम्स इज ए एन और एन ए। ठीक है, तो यही मेरा कनेक्टिंग इक्वेशन है। चूंकि क्वेश्चन में हमको एन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम आर को क्या करते हैं, लिख सकते हैं एन इंटू ए बाई 2 पाई, एन इंटू ए बाई 2 पाई, स्मॉल आर को हम ये लिख सकते हैं एन इंटू ए बाई 2 पाई। तो जहां जहां हमको आर मिलेगा उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। अब रेशियो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, रेशियो पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई, क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। अभी हमने पढ़ा है रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड का एरिया क्या होता है, 1/4 एन ए स्क्वायर कॉट पाई बाई एन, वही होता है। लेट मी चेक, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। ठीक है, दैट इज 1/4 एन ए स्क्वायर कॉट पाई बाई एन। इसी का वैल्यू निकालना है, बट ये कनेक्टिंग इक्वेशन ये है। आर के जगह लिख दीजिए एन ए बाई 2 पाई, ये 4 ऊपर चला गया तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एन स्क्वायर ए स्क्वायर, एन स्क्वायर ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, तो 4 पाई स्क्वायर और क्या बचा एन ए स्क्वायर, नीचे में कॉट पाई बाई एन है तो ऊपर जाके वो tan पाई बाई एन हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कटेगा,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया, n है n स्क्वायर है तो सिर्फ n बचेगा, ये कट गया, ये पाई है, ये पाई स्क्वायर है तो सिर्फ पाई बचेगा, ठीक है। तो मेरा आ गया n बाई पाई tan पाई बाई n, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई, जब इसको डिवीजन में लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, n पाई पाई की जगह पाई बाई n हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। ये n बाई पाई को अगर हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ऑब्वियसली पाई बाई n हो जाएगा। देखिए पाई बाई n है, n ऊपर चला जाए, तो फाइनली आ गया tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n, tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n। तो कुछ नहीं था, ये कनेक्टिंग इक्वेशन था जो कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। एरिया को हमने रेशियो निकाल लिया। हाँ, पॉलीगन का एरिया होता है 1/4 na स्क्वायर कॉट पाई बाई n, ठीक है। We will do one more question and then आज का क्लास छोटा ही रहेगा, आई थिंक हाफ एन आवर का, and then we will wind up। चलिए, तो tan पाई बाई n इज टू पाई बाई n आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ the number of sides of two different regular polygon having the same perimeter, दो रेगुलर पॉलीगॉन है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। इफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू डिफरेंट रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द सेम पेरीमीटर बी n एंड 2n रेस्पेक्टिवली, लेकिन नंबर ऑफ साइड सेम नहीं है। दो पॉलीगन है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर माने सारे साइड का सम, बट एक का साइड n है और एक का 2n है। तो क्वेश्चन है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज क्या होगा? ऑप्शन ए 2 cos पाई बाई n डिवाइडेड बाई cos पाई बाई 2n, ऑप्शन बी 2 cos पाई बाई n बाई 1 प्लस cos पाई बाई n, एंड ऑप्शन सी cos पाई बाई n डिवाइडेड बाई sin पाई बाई n। इधर इस सेम पेरीमीटर, ठीक। बना लीजिए, मान लीजिए मैं रफ बना रहा हूँ, एक ये पॉलीगन है, इसका मान लीजिए 5 साइड है, कुछ भी हो, एक ये दूसरा पॉलीगन है। अब साइड नहीं काउंट करना है, बस आप ये देखिए, इसका अगर नंबर ऑफ साइड n है तो आपको ये दे दिया है, इसका नंबर ऑफ साइड 2n है, उसने दे दिया है, अभी लग नहीं रहा है 2n, बट हमको उससे नहीं मतलब है। इसका साइड n है, इसका साइड 2n है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका a है, लेंथ ऑफ एवरी साइड, अगर इसका लेंथ ऑफ एवरी साइड सेम है तो इसका लेंथ ऑफ एवरी साइड क्या होगा? यहां कनेक्टिंग इक्वेशन है ये, सेम पेरीमीटर, मतलब इसका जो n इंटू ए करेंगे वो सेम आना चाहिए। जब इसका 2n को हम समथिंग से, n इंटू ए शुड बी इक्वल टू 2n इंटू समथिंग, तो ये जो समथिंग है इधर आ जाएगा, तो n इंटू ए बाई 2n, तो a बाई 2 आ जाएगा, इसे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरे वाले पॉलीगन का जो लेंथ ऑफ साइड है वो a बाई 2 हो जाएगा। पहले तो ये समझिए, इसका अगर हम n और a ले लिए तो इसका 2n और a बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर सेम है। इसका भी पेरीमीटर na आ गया, इसका भी पेरीमीटर na आ गया। अब क्या बोला? रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब तो कुछ है नहीं, चलिए यहाँ से देखते हैं। रेशियो ऑफ देयर एरियाज, पहले इसको लेना है, ये ध्यान रखिए सीक्वेंस, पहले n पहले, तो पहले इस पॉलीगन का एरिया क्या होता है? 1/4 na स्क्वायर। इसका n कितना है? नंबर ऑफ साइड n ही है। a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर है। क्या होता है? na स्क्वायर कॉट पाई बाई n, ये फार्मूला होता है ना, n 1/4 na स्क्वायर कॉट पाई बाई n। तो कॉट पाई बाई n, इसमें पाई बाई n ही होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड n है। बट इसके केस में देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे n की जगह इसका नंबर ऑफ साइड लिखेंगे तो 2n,
ए की जगह इसका लेंथ लिखेंगे तो a/2, तो a/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²/4 इंटू कॉट π/n, नहीं π/2n। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ ऑफ साइड 2n है। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, तो n काट दीजिए, a² काट दीजिए, तो n काट दीजिए a², ये तो पूरा कट गया। तो यहाँ मैं बस रफ कर रहा हूँ, ऊपर में है 1/4 और नीचे में है 1/4 इंटू 2 इंटू 1/4। मैं कांस्टेंट वाला सिर्फ देख रहा हूँ। तो 1/4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 2/16, राइट। 2/16 मीन्स 1/8। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2। इफेक्टिवली ये जो सिर्फ पोर्शन है ये आ जाएगा 2। ठीक है, मैंने इसलिए अलग करके दिखा। ये 1/4 है, 1/4 को 1/8 से डिवाइड कर रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा 8, तो 8/4 इज 2। तो 2 cot π/n बाई cot π/2n, यही है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि आंसर कॉस में लाना है तो कॉट को हम कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस साइन में क्या होता है, कॉट tan थीटा इज साइन बाई कॉस, तो कॉट इज कॉस बाई साइन, तो ये हो गया कॉस बाई साइन। ठीक है, अब ये देखिए कॉट नीचे में है, दैट इज इक्वल टू कि tan ऊपर चला जाए, तो ये ऊपर में हो जाएगा tan π/2n, तो उसको लिख सकते हैं साइन π/2n बाई कॉस π/2n। क्या किए, कॉट नीचे में है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि tan ऊपर में है, तो tan को साइन बाई कॉस लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा फोकस कीजिए। आपको याद है बड़ा अच्छा रिजल्ट, बहुत क्वेश्चन हमने इससे किया है कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो π/n है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू जो π/n है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू π/2n। π/n 2 और 2 कट जाएगा, तो इसको, ये तो हमारा हो गया cos π/n, ये हो गया हमारा साइन π/2n। इस पे फोकस कीजिए, साइन π/n दैट इज नथिंग बट साइन 2 इंटू π/2n, एंड साइन 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा, यानी π/2n cos π/2n, और यहाँ क्या है cos π/2n। अब देखिए क्या क्या कट गया, साइन π/2n से साइन π/2n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आ गया cos π/n, और नीचे में क्या आ गया, ये 2 से 2 कट गया ना, तो बच गया आपका cos स्क्वायर, ये cos π/2n है, 2n है, ये cos π/2n है, cos स्क्वायर π/2n। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, यू रिमेंबर द रिजल्ट, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर θ/2। कितनी बार हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर θ/2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम cos, ऊपर को एज इट इज लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos π/n। 1 प्लस cos π/n क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर π/2n, और बाई 2। क्यों बाई 2 किए, चूंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, ध्यान दीजिए, मतलब कहने का cos स्क्वायर θ/2 इज 1 प्लस cos θ/2, तो cos स्क्वायर θ/2 इज 1 प्लस cos θ/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 cos π/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos π/n। ठीक है, 2 cos π/n, 2 cos π/n बाई 1 प्लस cos π/n। तो ऑप्शन बी इज द, बेसिकली हमने स्क्वायर को लिनियर में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, दैट्स इट। 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर θ/2, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर θ/2। तो ये cos स्क्वायर θ/2 के टर्म में लेके उसको हम 1 प्लस cos θ/2 कर दिए, नीचे है 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 cos π/n बाई 1 प्लस cos π/n। तो यही रिजल्ट था एरिया ऑफ पॉलीगन का, जो रिजल्ट है 1/4 Na² cot π/n। बट जब भी दो शेप का पेरीमीटर इक्वेट कर रहे हैं तब उससे एक इक्वेशन मिलता है जिसको हम इसमें यूज किए। दोनों क्वेश्चन में हमने एक सर्कल पॉलीगन का था कंबाइंड, एक दो अलग अलग पॉलीगन का था। इसमें यह आपको सोचना होगा कि जब साइड डबल हो जाएगा तो लेंथ ऑफ साइड हाफ हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को सेम होना है। ठीक है, तो हमने रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन पढ़ा,
सम ऑफ एंगल पढ़ा, एवरी एंगल पढ़ा, कैपिटल आर पढ़ा, कैपिटल आर इज a/2 कॉसेक पाई बाई एन, स्मॉल आर इज a/2 कॉट पाई बाई एन। इनफैक्ट एक क्वेश्चन PYQ में आएगा जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो पूछता है। थर्ड हमने एरिया ऑफ पॉलीगन पढ़ा 1/4 na² कॉट पाई बाई एन। ठीक है, तो इतना ही इस टॉपिक में था। नाउ वी विल डू PYQs। कल से अगला 3 क्लास जो है उसमें हम लोग सिर्फ PYQs डिस्कस करेंगे, सारे PYQs को ख़त्म करेंगे एंड देन वी विल मूव टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फुल फ्लेज न्यू टॉपिक। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसी तरह अटेंड कीजिए, सारे लेक्चर को सुनिए, खुद से बनाइए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, PYQs कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू।